हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम चैप्टर प्लांट किंगडम ऑफ 11th बायोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले तो हम टर्म की बात करते हैं एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंजियो मीन्स रहेगा क्लोज्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड, यानी कि क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंड सीड्स आर enclosed in fruits. Inside fruits. Alright, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्टूडेंट, तो फ्लावर की जो ओवरी होती है दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं दैट विल कन्वर्टेड इनटू सीड। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है इफ वी टॉक अबाउट फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। एंजियोस्पर्म की अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे टू मेन टाइप्स रहेगी स्टूडेंट्स, डाइकोट एंड मोनोकोट। एंजियोस्पर्म में एक रहेंगे डाइकोट प्लांट्स और एक रहेंगे मोनोकोट प्लांट्स। इनको डाइकोटिलीडन या मोनोकोटिलीडन भी हम लोग बोल सकते हैं। डाइकोट में 2 कोटिलीडन होंगे और यहाँ पे 1 कोटिलीडन होगा। और अगर हम लीफ की शेप की बात करें तो बच्चों डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन रहेगी और मोनोकोट लीफ में पैरेलल वेनेशन रहेगी। अगर हम रूट्स की बात करें तो यहाँ पर जो रूट्स रहेगी उसमें मेन एक रूट रहती है, साइड में रूट्स होती हैं, तो इस तरह की रूट को टैप रूट कहा जाता है। और वही अगर हम मोनोकोट प्लांट में देखें तो थ्रेड लाइक रूट्स यानी कि फाइब्रस रूट्स हमारे पास रहेंगे। एंड वी कैन टेक एग्जांपल ग्रास है, आप यहाँ पे ग्रास ले सकते हैं। एंड डाइकोट में यू कैन टेक एनी एग्जांपल लाइक बीन, लाइक ग्राम सीड, जिसमें भी 2 कोटिलीडन है उसको हम डाइकोट बोलते हैं। तो देखिए मोनोकोट और डाइकोट हो गया यहाँ पर। अब हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि उसके अंदर टेट्रामेरस पेंटामेरस फ्लावर, मतलब कि जो पेटल्स है अगर वो 3 है तो ट्राइमेरस फ्लावर कहेंगे, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। तो इस तरीके से फ्लावर की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये एक डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रहेगा एंजियोस्पर्म्स का, वो रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल fertilization. Students, this concept is important for class 10th board, class 11th and class 12th as well. तो तीनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन को मैं एक शॉर्ट व्यू में अगर आपको बताऊँ तो अगर हम फ्लावर में सपोज ये एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और यहाँ पे है मेल पार्ट जिनको एंथर एंड फिलामेंट हम लोग कह सकते हैं। तो जो एंथर है इनके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स जिनको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये पॉलिनेशन के बाद ये आ जाएंगे स्टिग्मा पर। ये जो पार्ट है इसको स्टिग्मा हम कहते हैं। एंड दिस लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस स्वॉलन पार्ट इज ओवरी। सो जब पॉलिनेशन हो जाती है, यहाँ पर मैं इस डायग्राम को अच्छे से आपको दिखाती हूँ। देखिए पॉलिनेशन अगर एयर से हुई है तो एनिमोफिली, वाटर से हुई है तो हाइड्रोफिली, एंड मोस्ट कॉमन इंसेक्ट से अगर हुई है, ठीक है, मोस्ट कॉमन वे ऑफ पॉलिनेशन इज एंटिमोफिली जो इंसेक्ट से होती है। और भी है, बर्ड से हो रही है तो ऑर्निथोफिली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन विल बी देयर। यू विल स्टडी इन डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन क्लास 12th। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, जब पॉलिनेशन हो जाती है तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सपोज पॉलन ग्रेन यहाँ सिग्मा पर आ गए, जब पॉलन ग्रेन सिग्मा पे आएंगे तो क्या ग्रो होगी,
होगी यहाँ से पॉलन ट्यूब, इसीलिए पॉलन ग्रेन को ट्यूब सेल भी कहा जाता है। और ये एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक हमने नहीं बनाया, अभी बना देते हैं। देखिए बच्चों, ये है एम्ब्रियो सैक, जिसमें यहाँ पर साइड में इंटेगुमेंट्स है। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल ऊपर होंगी, 1 सेल इन द सेंटर, 3 सेल इन द डाउन साइड, ठीक है। और यहाँ पे एक फिलीफॉर्म एपरेटस भी आप बना सकते हैं। ऊपर की 3 सेल को कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, बीच वाली सेल को कहेंगे सेंट्रल सेल, और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले जो 3 सेल हैं, इनमें से 2 सिनर्जिड हैं, साइड वाले 2 सिनर्जिड हैं, और सेंटर वाली जो सेल है वो है एग सेल, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर, हैप्लॉइड है। ये जो पॉलन ट्यूब है बच्चों, इसके अंदर कितने मेल गैमेट होंगे? 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स। 12th क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर बनाते हैं 2 मेल गैमेट, और यू कैन से 2 मेल न्यूक्लियर। अब बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट या न्यूक्लियाई आप कहें, फ्यूजेस विद एग सेल, और यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। इस तरह की फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमेट के बीच में हुई है, उसको हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, और इसको सिनगैमी भी कह सकते हैं। सिन मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो सिनगैमी भी बोल सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन में आप देखेंगे, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। देखिए, एक फ्यूजन इस सेल से होगी, एक यहाँ सेंट्रल सेल से होगी, तो इसका रिजल्ट रहेगा PEN, और बाद में उससे बन जाएगा एंडोस्पर्म। अब ये PEN जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं। एंड that's why sexual reproduction is important. Endosperm is the reserve food for seed germination. तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में हमारे पास 8 न्यूक्लियाई है और 7 सेल है। तो ध्यान रखेंगे कि 12th में भी इम्पॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में भी आता है, और आपके असेशन रीजन या MCQ फॉर्म में भी ये आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ अगर आप सेकंड फ्यूजन में देखेंगे, मेल गैमेट N, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई 2N की सीरीज है, 2 न्यूक्लियाई है, तो जो एंडोस्पर्म बनेगा दैट इज 3N। तो इस तरह की फ्यूजन को ट्रिप्लॉइड या ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड नहीं, क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये फीचर एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलता है। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सिनगैमेट ट्रिपल फ्यूजन गिवन है, PEN जो स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, दैट इज ऑल्सो गिवन है, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दोनों ही स्टेज यहाँ पर है, एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। हायर प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहती है। सो आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. All the very best, and do subscribe my channel if you like the video.